तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 66 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 एंड सीजन 7 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जो लिंगडोंग था वो अंधे बूढ़े व्यक्ति के साथ बैठकर चेस खेल रहा होता है और तभी लिंगडोंग को कुछ अजीब अजीब सी आभाएं महसूस हुई होती है। तो लिंगडोंग अंधे बूढ़े व्यक्ति से पूछता है, चाचा आखिर ये क्या अजीब अजीब सी आभाएं हैं? तो अंधा बूढ़ा व्यक्ति बताता है, दरअसल ये दूसरे सेट के बंदे हैं जो हमारे डाउ सेट को चैलेंज करने के लिए आए हैं और इनका नाम ग्रेट प्रीशियस केव सेट है। दरअसल डाउ सेट में ना हर साल ये लोग आते हैं और डाउ सेट के डिसाइपल को चैलेंज करते हैं ताकि ये लोग भी अपना डिसाइपल को ट्रेन कर सके और हमारे डिसाइपल भी ट्रेन हो। लेकिन ये जो ग्रेट प्रीशियस सेट के लोग हैं वो लोग हमें कभी भी नहीं हरा पाए। जब भी आते हैं हमेशा हार का एकदम सामना करके जाना पड़ता है। ये जो ग्रेट प्रीशियस सेट है मतलब अच्छा खासा सेट है, उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना हमारा डाउ सेट है। दरअसल ये अपने एरिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेट है। डाउ सेट है टॉप 8 में आता है, ये भी बढ़िया लेवल पर है। वो अंधा बूढ़ा व्यक्ति बोलता, अरे लिंगडोंग फालतू की बातों पर ध्यान मत लगाओ, हमारे डाउ सेट के डिसाइपल संभालेंगे। अभी जो हमारे डाउ सेट के प्रो डिसाइपल हैं और बढ़िया बढ़िया डिसाइपल हैं वो कमरे को बंद कर वहां पर कल्टीवेशन करने के लिए चले गए हैं, लेकिन अभी भी अच्छे खासे डिसाइपल होंगे जो उनको संभालेंगे। चलो तुम चेस पर ध्यान लगाओ। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अंधे बूढ़े व्यक्ति के साथ बैठकर चेस खेलने लगता है और लिंगडोंग यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे बूढ़े व्यक्ति के साथ बैठकर चेस खेल रहा होता है। तभी उसका जो दोस्त मोलिंग होता है वो दौड़ते दौड़ते लिंगडोंग के पास आता है और वह काफी ज्यादा हाफ उफ रहा था। जैसे लग रहा था कि मोलिंग लिंगडोंग को काफी समय से ढूंढ रहा था। वहाँ जो मोलिंग को हालत देखकर लिंगडोंग बोलता है, अरे मोलिंग भाई मतलब तुम इतने ज्यादा हाफ ऑफ क्यों रहे हो? शांति से एकदम खड़े उड़े हो जाओ, आराम से बैठो, फिर उसके बाद बताओ। वहाँ पर जो मोलिंग होता है वह कहता है, लिंगडोंग भाई दरअसल यहाँ पर एक इमरजेंसी आ गई है। तुम भी जानते हो हमारे डाउ सेट में जितने भी पावरफुल सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल, काफी ज्यादा पावरफुल डिसाइपल हैं, वो सेट हॉल कंपटीशन के चलते अपने आप को कल्टीवेशन करने के लिए एकदम लीन हो चुके हैं और वो लोग कमरा बंद कर कल्टीवेशन कर रहे हैं और वो लोग बाहर नहीं आ सकते। और इस टाइम जो डाउ सेट में नहीं करंट में डिसाइपल्स हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि जो अपोजिट में सेक्ट है यानी ग्रेट प्रीशियस सेक्ट है उनसे जीत पाए। यहाँ पर केवल इंगू वानुवानी है जो ग्रेट प्रीशियस सेट के डिसाइपल के साथ फाइट कर रही हैं। दरअसल ग्रेट प्रीशियस सेट के पास मतलब बहुत सारे अच्छे खासे डिसाइपल हैं। वहाँ पर 2 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिसाइपल है जिनकी कल्टीवेशन निर्वाणा की लेवल 8 और एक बंदे की जो मतलब ग्रेट प्रीशियस का ट्रू जीनियस है उसकी कल्टीवेशन निर्वाणा की लेवल 8 के पीक पर है। और यहाँ पर जो इंगुआनुआन है गाइस उसकी भी कल्टीवेशन निर्वाणा की लेवल 7 से बढ़कर निर्वाणा की लेवल 8 तक पहुँच चुकी है। वहाँ पर मोलिंग बताता है इंगुआनुआन एक मतलब ग्रेट प्रीशियस सेट के एक कल्टीवेटर के साथ फाइट कर रही है जो निर्वाणा की लेवल 8 पर है और इंगुआनुआन उसे हरा भी देंगी। लेकिन तुम भी जानते हो वो एक निर्वाणा के लेवल 8 के कल्टीवेटर का साथ फाइट करेंगी तो उनकी काफी ज्यादा एनर्जी खत्म भी हो जाएगी। और जो ग्रेट प्रीशियस सेट का जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल है तो वह उसे कभी नहीं हरा पाएंगी। रीजन यह है कि वह एक कल्टीवेटर के साथ फाइट करेंगी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वह एक साथ 2 मैच नहीं लड़ पाएंगे। तो इसीलिए हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, अगर तुम चलते तो वहां पर मामला हैंडल हो जाता। दरअसल हमारे डाउ सेट के जितने भी बढ़िया डिसाइपल थे वो सभी अभी कल्टीवेशन में चले गए। मैं सभी को ढूंढ रहा था लेकिन वो लोग अपने कमरा पर थोड़ा सिक्योरिटी लगा दिए कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। तो इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ कर यहाँ पर आया हूँ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अंधे बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखता है। अंधा बूढ़ा व्यक्ति भी कहता है, अरे जाओ लिंगडोंग थोड़ा तुम्हारा भी प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम भी कभी से कल्टीवेशन ही कर रहे थे तो जाओ थोड़ा सा अपना पावर और भी टेस्ट कर लो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मोलिंग की तरफ देख कर कहता है, चलो चलते हैं।
उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें इंगू आनवान का सीन दिखाया जाता है। इंगू आनवान एक लड़की के साथ फाइट कर रही होती है जो ग्रेट प्रीसियस साइट से होती है और उसका नाम सॉन्ग यान होती है। वहाँ पर दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक बैटल हो रही होती है। वहाँ पर जो इंगू आनवान है वो अपने जीथर से उस पर ध्वनि अटैक कर रही होती है, यानी साउंड अटैक्स कर रही होती है। और वहाँ पर जो सॉन्ग यान होती है वो एक अजीब सा मतलब कोड़ा ली होती है, लाल कलर का, उस पर पूरा आग उग चल रहा होता है, उसी से वो इंगू आनवान पर अटैक कर रही होती है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही होती है। और वहीं पर जो लिंगडोंग होता है वो उस अरीना में एंटर करता है। लिंगडोंग अभी थोड़ा सा साइड में ही खड़ा था, मतलब अरीना में पीछे उतरता है। उसके बाद जो मोलिंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग भाई वो है ग्रेट प्रीसियस सेट का सबसे ज्यादा डिसाइपल, उसका नाम हुओ जेन है और वो पहले से ही निर्वाणा की लेवल 8 के पीक पर है। और ऐसा माना जाता है कि अगर वो 2-3 महीनों तक और बढ़िया से कल्टिवेशन करता है तो पक्का ही वह निर्वाणा की लेवल 9 तक पहुंच जाएगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी हुओ जेन को देखता है और वो मोलिंग से बोलता है, अरे कोई ना, कोई भी टेंशन नहीं है, चलो। और हमें यहाँ पर हुओ जेन का सीन दिखाया जाता है। हुओ जेन भी काफी ज्यादा एकदम बहुत ही ज्यादा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो लोग डाउ सेट को इस टाइम पर चैलेंज करने के समय आए थे जहाँ पर डाउ सेट का कोई भी खतरनाक डिसाइपल प्रेजेंट नहीं था। अगर वो लोग इस टाइम डाउ सेट के डिसाइपल को हरा देते और मैच जीत लेते हैं तो बाहर बड़ी बड़ी डिंगे आकेंगे। दरअसल यहाँ पर 5 मैच होने वाले थे, जिनमें से 2 मैच ग्रेट प्रीसियस सेट वाले जीत चुके थे, 1 मैच डाउ सेट ने जीता था और ये चौथा मैच चल रहा था जिसमें इंगू आनवान ग्रेट प्रीसियस सेट के सॉन्ग यान के साथ फाइट कर रही होती है। गाइस सॉन्ग यान लड़की है, आप लोग लड़का वड़का मत समझ लीजिएगा। उसके बाद हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है जो एरिना में एंटर करता है। डाउ सेट के डिसाइपल लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग तुरंत लिंगडोंग के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। वहां पर ग्रेट प्रीसियस सेट का जो हुओ जोन और जो ग्रेट प्रीसियस सेट के बाकी कल्टिवेटर्स होते हैं वो भी लिंगडोंग को ऐसे देखते हैं, मतलब अगर आप फेमस व्यक्ति हो तो जब आप भीड़ में घुसोगे तो नहीं, आपके लिए लोग रास्ता छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही हुआ था कुछ। वहां पर जो हुओ जेन होता है वो भी लिंगडोंग पर नोटिस करता है और कहता है, ये बंदा आखिर है कौन? जिस तरह से डाउ सेट के डिसाइपल लिंगडोंग की इज्जत कर रहे हैं, ऐसा देखकर लगता है कि यह पक्का ही काफी ज्यादा पावरफुल एक डिसाइपल होगा। पर वहां पर जो हुओ जेन होता है वो तुरंत लिंगडोंग को ध्यान से देखता है और वह लिंगडोंग की कल्टीवेशन को देखता है। वह लिंगडोंग की कल्टीवेशन को देखता है कि लिंगडोंग की कल्टीवेशन केवल निर्वाणा की लेवल 6 पर है। तभी हुओ जेन के बगल में एक बंदा खड़ा होता है। वो हुओ जेन से बोलता है, अरे सीनियर, क्या फालतू में इस बंदे पर ध्यान दे रहे हैं, यह भी निर्वाणा की लेवल 6 पर है। ऐसे बंदों को आप चुटकियों में हरा सकते हैं, फालतू में इस पर ध्यान मत दीजिए। ये बंदा जरूरी किसी एल्डर बहुत ही ज्यादा बड़े डाउ सेट में किसी एल्डर का बेटा होगा या कोई बहुत ही बड़ा इसका बैकग्राउंड होगा, इसलिए थोड़ा सा लोग इसकी इज्जत करें। टैलेंट तो होगा नहीं। वहां पर हुओ जेन भी लिंगडोंग से ध्यान हटा देता है। उसके बाद हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है। फाइट के सीन में जहां पर इंगू आनवान और सॉन्ग यान के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक बैटल हो रही होती है। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को एकदम डेंजर लेवल की टक्कर दे रही होती है। तभी जो वहां पर इंगू आनवान होती है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल खतरनाक मार्शल टेक्निक का यूज करने लगती है। और गाइस इस टेक्निक का नाम होता है एंशिएंट बुद्धा ट्री। आपको याद होगा इंगू आनवान ने यावलिंग से को भी इसी टेक्निक की मदद से कुछ टाइम तक रोक दिया था। जैसे ही वहां पर इंगू आनवान एंशिएंट बुद्धा ट्री मार्शल टेक्निक का यूज करती है, इंगू आनवान के पीछे एक काफी बड़ा बुद्ध ट्री प्रकट हो जाता है और इंगू आनवान तुरंत वहां पर अपना जीथर निकालते हैं और वहां पर प्ले कर काफी ज्यादा पावरफुल साउंड अटैक्स सीधे सॉन्ग यान पर करने लगती है। वहां पर सॉन्ग यान भी अपने सेट की काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल टेक्निक का यूज करने लगती है और वह इंगू आनवान के हर अटैक को डॉज करते हुए इंगू आनवान के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इंगू आनवान का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। गाइस इंगू आनवान भी अब निर्वाणा की लेवल 8 की कल्टिवेटर बन चुकी है, जिसके कारण उसकी युद्ध शक्ति भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। वहां पर जो इंगू आनवान होती है वो एंशिएंट बुद्धा ट्री की पावर का यूज करते हुए एक काफी ज्यादा खतरनाक साउंड अटैक सीधे सॉन्ग यान पर करती है। सॉन्ग यान अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करती है, लेकिन इंगू आनवान की पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसके कारण सॉन्ग यान का वो शील्ड तुरंत एक झटके में टूट जाता है और सॉन्ग यान जाकर तुरंत जमीन पर गिर जाती है। इंगू आनवान फिर से एक काफी ज्यादा
ज्यादा डेंजर अटैक सॉन्ग ज्ञान पर पड़ती है। बट अचानक से सॉन्ग ज्ञान के सामने एक बंदा खड़ा हो जाता है और तुरंत इंगू वानवान के अटैक को रोक लेता है और वह इंगू वानवान पर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। बाहरी इंटरफेयर से इंगू वानवान भी काफी ज्यादा शॉक में थी, क्योंकि वहां पर इंगू वानवान को लगा था कि वह सॉन्ग ज्ञान को हरा चुकी है और थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यानवान हटा दी होती है। बट बाहर से कोई बंदा इंटरफेयर कर दिया होता है, जिसके कारण वहां पर जो इंगू वानवान होती है वो फाइट के लिए रेडी नहीं होती और उसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक बढ़ने लगता है। अगर यहाँ पर इंगू वानवान इस अटैक को रोकती भी है ना तो काफी ज्यादा वह घायल हो जाएगी, क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखेंगे ना, अब मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। गाइस, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन का प्राइस केवल 499 है। अगर आप 499 पे कर सकते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, अभी मार्शल यूनिवर्स के 800 से 900 एपिसोड्स तो बनेंगे ही। अगर आपको ये सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर लीजिए। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो और वहाँ पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। जैसे आप सब्सक्रिप्शन लिखेंगे ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर इंगू वानवान की तरफ वो अटैक बढ़ने लगता है। तभी इंगू वानवान के सामने एक आकृति खड़ी हो जाती है और सामने आने वाले अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। और इंगू वानवान के सामने जो खड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि लिंगडंग था। वहां पर जो लिंगडंग होता है वह सॉन्ग ज्ञान जो ग्रेट प्रिंसेस सेट की बंदी नहीं थी, उसके जो सामने बंदा खड़ा था उसकी तरफ देख कर कहती है, क्या हुआ जेन भाई। गाइस, सॉन्ग ज्ञान के सामने जो बंदा आया था ना वो हुआ जेन था। हुआ जेन ने ही इंगू वानवान के अटैक को रोक लिया था और इंगू वानवान जब थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन एकदम वो मान चुकी थी कि अभी आप सॉन्ग ज्ञान हारने वाली है। बट हुआ जेन ने अचानक से फाइट में इंटरफेयर कर दिया था, जिसके कारण वह थोड़ा सा लड़ाई उड़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई थी। वहां पर जो लिंगडंग होता है वो हुआ जेन की तरफ क्या देख कर कहता है, क्या हुआ जेन भाई, मतलब ग्रेट प्रिंसेस सेट के ट्रू डिसाइपल होकर ऐसी घटिया हरकतें करते हो, शर्म वरम नहीं आती है, फाइट के बीच में इंटरफेयर करते हो। तुम्हारी दोस्त को इंगू वानवान के अटैक से चोट वोट नहीं लगती, वह केवल हार मान लेती, तुरंत यहाँ पर मैच विड्रॉ हो जाता। क्या मतलब इतना ज्यादा घटिया वाली हरकत करते हो। वहां पर लिंगडोंग की बात को सुनकर वहां पर हुआ जेन को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह लिंगडोंग पर गुस्सा आते हुए बोलता है, अबे तू है कौन, तू है कौन जो मुझसे ऐसे बातें कर रहा है, तू जानता है मैं कौन हूँ। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, तू अपने आप को ही नहीं जानता है तो क्या मैं बताऊं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो हुआ जेन की तरफ देख कर कहता है, अबे तू पागल होगा तो नहीं है, मतलब यहाँ पर दो बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं और ये कंपटीशन है, कोई यहाँ पर जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं है कि तू इसे बचाने के लिए फाइट में घुस गया। यहाँ पर किसी की जान नहीं जाएगी, यहाँ पर केवल एक बंदा हारता और जीतता है। और तू फालतू में यहाँ पर बीच में फाइट में इंटरफेयर कर गया। थोड़ा सा तूने मैनर और नहीं सीखे हैं क्या, या तुझे फाइट्स के नियम या कंपटीशन के नियम नहीं पता है। तभी वहां पर जो हुआ जेन होता है वो काफी ज्यादा मतलब गुस्सा हो जाता है लिंगडोंग की बातें होते सुनकर, और फिर वह गुस्से में बोलता, हाँ मैं पागल हूँ, मेरी कोई परवरिश वरवरिश नहीं हुई है, इसीलिए मुझे रूल्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। वैसे तू है कौन और तुम मुझसे ऐसे बातें कैसे कर सकता है, हिम्मत है तो आ फाइट में। वहां पर लिंगडोंग भी बोलता है, हाँ आजा चल लड़ लेते हैं। वहां पर जो हुआ जेन होता है वो लिंगडोंग का मजाक उड़ाते बोलता है, अबे जा पहले एल्डर से परमिशन तो ले ले कि ऐसे ही फाइट में घुस कर बोल रहा आ जाओ लड़ते हैं। तू भी कराने कंपटीशन है और तुझे बड़ा मैनर्स आता है तो जाओ पहले। मैं तुझे भी इतना पता होना चाहिए कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा दबदबा होना चाहिए, इसीलिए तू जा पहले एल्डर से परमिशन ले ले कि ऐसे ही लड़ने आ गया, और तेरे एल्डर्स तुझे परमिशन देंगे भी या नहीं, आखिर तू है कौन। वहाँ पर डाउ सेट के बंदे मतलब हुआ जेन की ऐसी अजीब बातें सुनकर वहाँ पर हंसने वसने लगते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वहाँ पर डेसोलेट हॉल के हॉल मास्टर चैंग जेन की तरफ देख कर कहता है, एल्डर चैंग जेन
क्या मैं यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ ना। वहाँ पर जो एल्डर चेंजन होते हैं वो भी लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट करने का मतलब परमिशन दे देते हैं। यह देखकर हुओ जेन और भी ज़्यादा एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि एल्डर चेंजन ने लिंगडोंग को थोड़ा भी नहीं रोका था। यहाँ पर लिंगडोंग की कल्टीवेशन केवल निर्वाणा के अलावा 6 पर थी, इसलिए यहाँ पर हुओ जेन उसको मतलब एकदम बच्चा उच्चा समझ रहा था। वहाँ पर जो ग्रेट प्रीसियस सेट के एल्डर्स होते हैं वो भी लिंगडोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में तैयार करते हैं। एल्डर चेंगे आप ये क्या कर रहे हैं? आप एक निर्वाणा के अलावा 6 के कल्टिवेटर को निर्वाणा के अलावा लेट के पीक वाले कल्टिवेटर के साथ फाइट करने के लिए भेज रहे हैं। आखिर ये बंदा है कौन? वहाँ पर जो एल्डर चैंपियन होते हैं वह कहते हैं लिंगडोंग है। लिंगडोंग का नाम सुनकर ग्रेट प्रीसियस सेट के एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लिंगडोंग की खबरें दूर दूर तक फैल चुकी थी। जब से लिंगडोंग ने उस यावलिंग को नहीं हराया था, डेविल मास्क ग्रुप के लीडर और पूरा डेविल मास्क ग्रुप के कल्टिवेटर को एकदम मार और डाला था। आपको भी याद होगा लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 5 पर आते हुए निर्वाणा के लेवल 9 के पीक वाले कल्टिवेटर के साथ फाइट किया था यावलिंग के साथ। जब से लिंगडोंग ने फाइट नहीं किया था, पूरा नाम उसका एकदम फैल चुका है। हर एक सुपर सेट में उसका नाम एकदम दबदबा बन गया है। तभी वहाँ पर जो द ग्रेट प्रीसियस सेट के एल्डर्स होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, अच्छा ये है लिंगडोंग जिसने यावलिंग के साथ फाइट किया था और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से घायल कर दिया था। सच में ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कम लेवल पर है, पर फिर भी यह यावलिंग से फाइट करने में सक्षम था। वैसे मैंने सुना था इस लड़के लिंगडोंग ने 5 एंसेंट इमोर्टल युआन ट्री के फल को खा लिया था, जिसके कारण टेम्परेरी पावर इसकी बढ़ चुकी थी। क्या यहाँ पर लिंगडोंग इसी एकदम डेडली मेथड का यूज़ करने वाला है? और लिंगडोंग तुम भी जानते हो ना, कंपटीशन ये नहीं कि यहाँ पर जीवन और मृत्यु की लड़ाई है, फल खाकर पावर बढ़ा ले। मतलब वो लोग थोड़ा सा लिंगडोंग का मजाक उचाक उड़ा रहे थे। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, अरे मतलब अब ऐसी छोटी मोटी फाइट्स में भी मैं इतना ज़्यादा खतरनाक तो एक्ट करूँगा नहीं। मतलब वो सीधे हुओ जेन का मजाक उड़ा रहा होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है फिर हुओ जेन की तरफ देख कर कहता है, चलो भाई अब फाइट में एकदम लड़ाई उड़ाई करने के लिए तैयार हो ना। वहाँ पर हुओ जेन भी लिंगडोंग का नाम सुनकर अब थोड़ा सा उसको एक्साइटेडमेंट आ गया था कि आप चलो अब एकदम डेंजर लेवल की फाइट होने वाली है। अब थोड़ा सा मैं इस लिंगडोंग को पीट पाट दूंगा और भी मेरा नाम बढ़ जाएगा और मैं भी अपना दबदबा बनाकर चलूंगा। तो गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। पेड पर पहले अपलोड हो चुका है इसका नेक्स्ट एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड